गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आप लोग का प्यार, आप लोग की मोहब्बत, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही आज हम इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस और इतने इतने अच्छे वीडियो आपके लिए लाते हैं। ये सिर्फ आपका नतीजा है जुड़े रहने का। तो चलिए, आज के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को हमने लिया है। यकीनन आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और नए हैं तो चैनल का नाम से हमारा फेसबुक पेज है एएमयू क्लासेस 8, उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, लखनऊ के भीमराव अंबेडकर पार्क के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी लखनऊ में जो भीमराव अंबेडकर पार्क है उसके वास्तुकार के रूप में, उनके डिजाइनर के रूप में कौन जाने जाते हैं? राम सुतार, बिमल पटेल, सतीश गुजराल या सुदर्शन? तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। फटाफट कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स करते हुए शुरुआत कर दीजिए अपने प्रश्न के उत्तर का, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट करना शुरू कर दीजिए आज के इस वीडियो के प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न और उसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा सतीश गुजराल ने। भीमराव अम्बेडकर पार्क लखनऊ में उसके वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं सतीश गुजराल। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का कहना है, एनएस बेंद्रे का पोर्ट्रेट। तो मित्रों, दूसरा सवाल हमारा वो कह रहा है कि एनएस बेंद्रे का पोर्ट्रेट किस कलाकार ने बनाया है? एनएस बेंद्रे का पोर्ट्रेट, ठीक है। एनएस बेंद्रे ये भी एक अपने आप में मशहूर कलाकार और बेहतरीन चित्रकार भी जाने जाते हैं। तो एनएस बेंद्रे का जो पोर्ट्रेट है, उनका पोर्ट्रेट किस कलाकार ने बनाया है, ये हमारा इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है। क्या समीर मंडल साहब ने बनाया है, ललिता कट्ट ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया है, बलबीर सिंह कट्ट ने बनाया है? तो किस कलाकार ने एनएस बेंद्रे जी का पोर्ट्रेट बनाया है, ये हमारा दूसरा सवाल है। और दूसरे सवाल का सही जवाब वो है ललिता कट्ट ने। किसने बनाया है? ललिता कट्ट ने बनाया है। मित्रों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। हमारा तीसरे प्रश्न का कहना है, चंबल देवी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? चंबल देवी की मूर्ति, इनकी ऊंचाई कितनी है? 18 फुट, 45 फुट, 33 फुट या 96 फुट? तीसरा प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए कि चंबल देवी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। और दूसरा कमेंट्स करिएगा कि चंबल देवी की मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है। ये आपका दूसरा कमेंट्स आपको करना है इस उत्तर के अलावा। तो तीसरा प्रश्न, चंबल देवी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 45 फुट। चंबल देवी की मूर्ति की ऊंचाई वो 45 फुट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और चौथे प्रश्न का देखिए क्या कहना है। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध माध्यम है। यानी इस प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है, उसमें जो चित्रकला के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध माध्यम है वो कौन सा माध्यम है? यानी इस समय कलाकार किस माध्यमों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ज़्यादा हिट है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है? टेम्परा माध्यम, जल रंग माध्यम, तेल रंग माध्यम या फ्रेस्को तकनीक? ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए अपने उत्तरों को, और आज के टेस्ट सीरीज में ज़रा देख लीजिए कि कितने हैं आप सही आज के इस वीडियो में। और फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मटेरियल, प्रश्न भी डाले जाते हैं डेली और वीडियो भी वहाँ जाते रहते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, तेल रंग, यानी ऑयल टेक्निक का इस्तेमाल वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है माध्यम। ठीक है, आइए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। पांचवें प्रश्न का हमारा कहना है, मित्रों, गैलेक्सी पर आधारित वीडियो इंस्टॉलेशन अनेकता के एकता किस कलाकार ने बनाया? यानी गैलेक्सी पर आधारित वीडियो इंस्टॉलेशन अनेकता के एकता, ठीक है, किस कलाकार ने बनाया? सुबोध गुप्ता ने, नलिनी मालिनी ने, विवान सुंदरम ने या अलका रघुवंशी ने? ठीक है, तो गैलेक्सी पर आधारित ये जो गैलेक्सी है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ कि राजा रवि वर्मा की कृति,
ठीक है, राजा रवि वर्मा की कीर्ति गैलेक्सी है, उसी पे आधारित वीडियो इंस्टॉलेशन अनेकता में एकता एक कलाकार ने बनाया है। उस कलाकार का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर के रूप में। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, नलिनी मालिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ रुख करते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है और देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 6 नंबर प्रश्न। छठे प्रश्न का कहना है कि काशी कॉरिडोर के शिल्पकार कौन है। काशी कॉरिडोर, इसके शिल्पकार के रूप में किसे हम जानते हैं? डीपी राय चौधरी को जानते हैं, राम सुतार, बिमल पटेल या सतीश गुजराल। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अगर चैनल पे न्यू हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर टीजीटी पहली बार फेस करने वाले हैं, इसके पहले आपने फेस नहीं किया है, तो आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो सिलेबस से लेके तैयारी से लेके हर चीज़ का, तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, फेसबुक पेज पे मेरे डाल दीजिएगा। आपको वहाँ ज़रूर उसका रिस्पांस देखने को मिलेगा जो भी आप सवाल करेंगे। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हमारा है वो है आपका मित्रों सी, बिमल पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ रुख करते हैं। तो 7वां प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। 7वें प्रश्न का हमारे कहना है मित्रों, भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की प्रतिमा किसने बनाया? भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उनकी प्रतिमा को बनाने वाले कलाकार मीन्स मूर्तिकार, चूँकि वो प्रतिमा है तो मूर्तिकार ही हैं जिन्होंने बनाया है कलाकार के रूप में। तो क्या वो राम सुतार हैं, डीपी राय चौधरी हैं, सतीश गुजराल हैं या सुदर्शन सेठी है? तो इनमें से वो कौन सा कलाकार है जिसने मित्रों राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की प्रतिमा को जो है गढ़ा, तैयार किया, बनाया? तो चलिए ड्रॉप करते जाइए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों का कमेंट्स के माध्यम से और बिंदास एकदम अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। भर्ती पूरे संकेत के साथ है, बहुत जल्द आने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, राम सुतार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कहना है, राम सुतार द्वारा बनाई गई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कितनी फुट ऊंची है? यानी राम सुतार जी ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई है, लेकिन उसकी ऊंचाई आपको फिट में पूछ रहा है, कितने फीट ऊंची है वो मूर्ति जिसने राम सुतार जी ने जिन अम्बेडकर की बनाया था? 5 फुट ऊंची है, 7 फुट ऊंची है, 9 फुट ऊंची है या 10 फुट ऊंची है? 8वां प्रश्न का कहना है कि मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा बनाई गई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कितने फीट ऊंची है? तो यही आपको कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करना है और एक कमेंट्स और करना है कि राम सुतार द्वारा बनाई गई ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति किस राज्य में इस समय है? ठीक है, तो चलिए आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न के साथ और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, 9 फुट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, इनमें से महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, ललिता कट या अर्पणा कौर। यानी इनमें से वो कौन महिला हैं जो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं? ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है। इस महीने में बस आपको मैंने पहले ही बताया कि 15 प्रश्न अभी मैं दे रहा हूँ, चूँकि बोर्ड की परीक्षा को फेस करते हुए डिप्टी में स्कूल में बिजी रहने की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको छोड़े ये संग्रह जो है अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद मैं आपका वीडियो फिर बढ़ा दूँगा, क्योंकि उस समय जो है आपको बेहतरीन और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज संडे सुपर सीरीज का ये वीडियो है और उसका 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ललिता कट जो है वो जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं सुपर संडे के आज की इस सीरीज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। 10वें प्रश्न का कह रहा है, भारत विभाजन विषय पर वीडियो इंस्टॉलेशन किस कलाकार ने बनाया? यानी भारत विभाजन थीम पर वीडियो इंस्टॉलेशन जिस कलाकार ने बनाया, क्या उनका नाम सुबोध गुप्ता था, क्या उनका नाम नलिनी मालिनी था, क्या उनका नाम विवान सुंदरम था या सतीश गुजराल जाने जाते हैं भारत विभाजन विषय पर वीडियो इंस्टॉलेशन के रूप में? ठीक है, ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है। तो
टीजीटी पीजीटी कला के संकेत बहुत जल्दी ही आ चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही भर्ती अब आएगी और सिग्नल दे रहा है बोर्ड 7000 का एडेड विद्यालय का, तो उसमें कला की भी भर्ती होगी। तो ये आपका आखिरी मौका है। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, कई बार मैंने वीडियो में बताया है, आखिरी मौका मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस बार तो आपका टीजीटी कला पे हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है लेवल 3 का स्टेट लागू होगा, यानी सेकेंडरी बोर्ड टेट लागू होगा, जैसे सीटेट यूपी टेट लागू हुआ है प्राइमरी जूनियर के लिए, और उसको पास करने के बाद ही आपको इस तरह के कंपटीशन में एंट्री मिलेगी। तो हमारा डबल फेस हो जाएगा कंपटीशन, इसलिए ये आखिरी मौका है। और मित्रों, इस मौके को गवाइएगा मत, और इसी मौके में आपको अपने कला का टीचर के रूप में सीट एक रिजर्व कर लेना है यूपी बोर्ड का। तो चलिए आप 10वें प्रश्न के जवाब को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिनी मालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो नई शिक्षा नीति का सिस्टम यही है। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। 11वें प्रश्न का पूछना है आपके कि सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाई द स्कल्पचर ऑफ सर्वरी राय चौधरी नामक पुस्तक की रचना किसने की। यानी ये पूरे पुस्तक का नाम है, ये जो अभी आपने पढ़ा है ये पूरा पुस्तक है, सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाई द स्कल्पचर ऑफ सर्वरी राय चौधरी, ये पूरे पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक को रचना किसने किया ये पूछ रहा है। क्या वो डीपी राय चौधरी ने किया, या खुद सर्वरी राय चौधरी ने किया, या गीता कपूर जी ने किया, या आर शिव कुमार ने किया। तो किस कलाकार ने मित्रों इस बुक का जो नाम अभी आपने पढ़ा कि सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाई द स्कल्पचर ऑफ सर्वरी राय चौधरी, ये पुस्तक का नाम है, किसने किया, इस पुस्तक का रचना लेखक के रूप में किसे जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी आर शिव कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ रुख करते हैं। 12वें प्रश्न को देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। हमारा 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, मल्लिकार्जुन मंसूर के मूर्ति के मूर्तिकार हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर के मूर्ति और उसके मूर्तिकार कौन है। यानी मल्लिकार्जुन मंसूर के जो मूर्तिकार हैं इस मूर्ति के वो कौन है। ललिता कट हैं, डीपी राय चौधरी हैं, सर्वरी राय चौधरी हैं, या राघव कनेरिया। तो किस युग के इस बेहतरीन समकालीन कलाकारों में से किस कलाकार को हम जानते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर के मूर्ति के मूर्तिकार के रूप में। 12वें प्रश्न का यही पूछना है। तो चलिए ड्रॉप करते जाइए अपने आंसरों को फटाफट कमेंट्स के माध्यम से, और आज के इस सीरीज में देखिए कितना सही अब जाते हैं। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, सर्वरी राय चौधरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। 13 नंबर प्रश्न का कहना है कि धातुओं के रंग कौन सी शताब्दी में बनाए गए थे। जिन धातुओं के लिए रंग जो है वो किस शताब्दी में बनाए गए थे। धातुओं के जो रंग थे वो कौन सी शताब्दी में बनाए गए थे। तो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, या आपकी 18वीं शताब्दी में, या आपकी 20वीं शताब्दी में। तो इन चारों में से वो कौन सी शताब्दी है जिस शताब्दी में धातुओं के रंग को बनाने का कार्य किया गया था। 13 नंबर प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 18वीं शताब्दी में बनाने का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा क्या कहेगा। 14 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, राम सुतार द्वारा बनाई गई गांधी जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। यानी राम सुतार जी ने जो है गांधी जी की मूर्ति को भी बनाया है, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको पता ही है कि मूर्तिकार है राम सुतार, और आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी उन्होंने बनाई है, 183 फीट ऊंचाई है उसकी। उसी तरह से बहुत सारी मूर्तियों को राम सुतार जी ने बनाया है। राम सुतार जी मूर्ति के लिए ही विख्यात हैं, अभी भी दुनिया में हैं और अपने कला के क्षेत्र में जो है मशहूर हैं। तो गांधी जी की मूर्ति की भी उन्होंने बनाया है राम सुतार जी ने। उनकी ऊंचाई कितनी है, 45 फीट, 22 फीट, 18 फीट या 17 फीट। ये है हमारा 14 नंबर प्रश्न, और इसी प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से फटाफट आपको डालते जाना है, और देखना है कि आज के इस 15 क्वेश्चन में आउट ऑफ कितना आप जाते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, 17 फीट जो है ऊंची थी वो मूर्ति जिसको राम सुतार जी ने बनाया है। मतलब परमपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के बारे में बात हो रही है। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न संख्या 15 हमसे पूछ रहा है, लंबी टोपी शैली की किस होगा। देखिए यहाँ पे किस शब्द नहीं टाइप कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ किस। ठीक है, तो लंबी टोपी किस शैली की विशेषता है, ये हमारा आखिरी प्रश्न पूछ रहा है कि जो लंबी टोपी होती थी वो किस शैली की विशेषता होती थी, कुल्लू शैली की, मंडी शैली की, चंबा शैली की, या इनमें से किसी भी शैली की थी। ठीक है, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न प्रश्न संख्या 15 का पूछना है कि लंबी टोपी कौन सी शैली की विशेषता रही। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से किसी भी शैली की विशेषता नहीं रही मित्रों लंबी टोपी। तो चलिए बताइएगा आज का हमारा वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको कैसे लगे, पसंद आए हो तो कमेंट्स करिएगा प्यारा सा, पसंद और आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और शेयर अगर नए हैं तो अपने फेसबुक ग्रुप में कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके, और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए संडे के आज की इजाज़त, रात को नमस्कार मित्रों।